स्टूडेंट्स, 6th क्लास में आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। चौथा चैप्टर है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। कल हमने इसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनकी परिभाषा हमने सीख ली थी। 4.1 प्रश्नावली में पहला सवाल है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्नलिखित के नाम लिखिए। आपको इस तरह से एक आकृति दी हुई है। इसके नाम है ABC, DE, O। यहाँ पे ये बिंदु है। इस तरह से ये आकृति है हमारे पास। इसमें आपको यहाँ नीचे दिए हुए हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहला सवाल है, इसमें 5 बिंदु के नाम लिखने हैं आपको। बिंदु की कल परिभाषा बताई थी मैंने, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, वो आकार रहित होती है, वो केवल स्थान निर्धारित करने के लिए काम में ली जाती है। जैसे इस तरह से बिंदु होती है। तो यहाँ पे देखो, ये सब बिंदु है हमारे पास। ए एक बिंदु है, B C O E D, ये सब बिंदु है। 5 के लिखने हैं आपको, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हल। 5 बिंदु बराबर A, B, C, D, E। 6 पूछे तो एक बिंदु और हो जाएगी। दूसरा इसके अंदर है, एक रेखा का नाम बताना है। तो रेखा यहाँ पे देखना है। एक बिंदु को हम दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ा देते हैं, उसे रेखा कहते हैं। जबकि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड कहलाती है। ये रेखाखंड है और ये रेखा है। जबकि एक ही तरफ एरो हो तो ये बन जाती है किरण। तो यहाँ पे रेखा का नाम बताना है। ये B हो जाएगा। रेखा DB। इसके ऊपर अगर इस तरह से चिन्ह लगा दोगे तो वो भी ठीक रहेगा, ये रेखा पड़ी जाएगी। उसके बाद में तीसरे को देखिए। तीसरा है हमारे पास 4 किरणों के नाम बताने हैं। इसी के आगे 4 किरण, एक ही बिंदु से निकलने वाली रेखाएं किरण कहलाती है। एक ही बिंदु से, जैसे ये बिंदु है, इससे किरण एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, एक ये निकल गई, अनंत किरणें निकल सकती हैं। तो हम यहाँ से ये A हो जाएगी पहली किरण, दूसरी OB हो जाएगी, तीसरी OC हो जाएगी और चौथी हो जाएगी OD हो जाएगी। इस तरह से ये 4 किरणों के नाम होंगे। चौथा इसके अंदर दे रखा है, वो है 5 रेखाखंड। 5 रेखाखंड। रेखाखंड मैंने यहाँ बताया 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो आप 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को नाम लिखना। रेखा का नाम, उसको रेखाखंड कहेंगे। जैसे OA, यहाँ से रेखाखंड बन जाएगा। या फिर यहाँ से लेते हैं तो DE रेखाखंड है, EOB रेखाखंड है, OB रेखाखंड है, या DB रेखाखंड है, DO रेखाखंड है। इस तरह से तो 5 रेखाखंडों के नाम लिखने हैं आपको। इसमें जैसे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ DE, इस तरह से चिन्ह लगा दो, रेखाखंड DE। EO रेखाखंड EO, OB रेखाखंड OB। उसके बाद में 5 करनी है हमें, तो अब यहाँ से ये ले लो। चाहे आप ये भी ले सकते हो,
जैसे रेखाखंड डी ओ कोमा रेखाखंड डी बी भी ले सकते हो, डी बी ये भी रेखा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेखाखंड हो सकता है, ओ ए भी रेखाखंड है। हमसे केवल 5 ही पूछा गया था, तो 5 के नाम आपको लिखने हैं। इस तरह से ये हमारा पहला सवाल है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, इसमें दूसरा सवाल दे रखा है संलग्न आकृति में एक आकृति दी हुई है। दूसरे सवाल में इस तरह से एक रेखा है। अब इस पर बिंदुएं हैं हमारे पास, तो ए बी ये बिंदु दिख रही है आपको, सी डी 4 बिंदु है इस पर। यदि बिंदु के नाम पूछे तो 1 2 3 4 हो जाएगी। उसके बाद में इसमें क्या पूछ रहा है आगे, संलग्न आकृति में रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदु में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हो। आपको इस रेखाओं के सभी संभव नाम लिखने हैं। तो हल, रेखाओं के नाम, जैसे सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो ए बी हो जाएगा, दूसरी ए सी हो जाएगी। ए से एक बार फिनिश करेंगे, ए बी ए सी ए डी, तो ए सी ए डी। उसके बाद में बी से खत्म करेंगे तो बी सी बी डी। उसके बाद में सी से खत्म करेंगे तो सी डी। इस तरह से हम इधर आ चुके हैं। अब इधर से वापस इधर से लेंगे तो डी सी डी बी डी ए, सी से लेंगे तो सी डी सी ए, बी से लेंगे तो बी ए। इस तरह से इतने नाम इस रेखाओं के, इस रेखा से इतने नाम निकल कर आते हैं। आपसे जितने पूछ रहे उतने देना है। इसमें सभी रेखाओं के नाम पूछा था, तो आप ये नाम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए। अब संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखना है। एक आकृति दी हुई है यहाँ पे, इस तरह से उसके नाम दे रखे हैं। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, इधर ई है, यहाँ है सी, यहाँ है ओ, यहाँ पे एफ। इस आकृति को देखकर इनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले 1 नंबर की रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। ए है रेखाएं जिसमें बिंदु ए सम्मिलित है, ई सम्मिलित है। आपको ऐसी रेखाओं के नाम लिखने हैं जिनमें ई अवश्य आए। तो यहाँ पे देखो, इधर से हम देखते हैं तो देखो यहाँ पे ए ई, और इधर से देखते हैं तो ई एफ। ये 2 ही रेखाएं हैं। तो आपका उत्तर होगा इसमें ई एफ कोमा ए ई। बी इसमें है सवाल, ए से होकर जाने वाली रेखा, ए से होकर जाने वाली रेखा का नाम। तो ए बिंदु पर जाएंगे हम, ये रहा ए, इससे होकर केवल यही रेखा जा रही है, इसका नाम हो जाएगा ए ई। ए ई। तीसरा है हमारे पास, वह है रेखा जिस पर ओ स्थित है।
जिस पर O स्थित है। तो O बिंदु उस रेखा के ऊपर आना चाहिए। तो O बिंदु यहाँ है, यहाँ से एक ही रेखा बन रही है, ये भी CO या OC। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो योग D है इसमें। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो योग जोड़े बताने हैं। योग में यानी जोड़े। प्रतिच्छेदी जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पे देखो क्रॉस एक तो यहाँ हो रहा है, बी बिंदु पर क्रॉस हो रहा है AE व OC। एक युग्म ये हो गया। दूसरा युग्म है हमारे पास, यहाँ भी हो रहा है एक बिंदु पर, तो इसका नाम AE हो जाएगा व इधर से EF। ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इनका नाम प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा। इस तरह से ये 3 सवाल पूरे हो गए। सवाल नंबर 4 देखिए। चार नंबर सवाल है, निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। जिससे पहला एक बिंदु पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से, तो आप लोग इसका उत्तर दोगे अनंत। यहाँ पे आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे ये बिंदु है, इससे होकर हम इस तरह से अनंत बिंदु खींच सकते हैं। ये रेखाएं खींच सकते हैं और लिख देंगे, इन पर ABCD लिख देंगे। इस तरह से आप डायग्राम भी दिखा सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास है दूसरा, दो बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे यहाँ पे इसका उदाहरण लेंगे तो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, P बिंदु है और Q बिंदु है। इन दोनों को हम इस तरह से मिलाएंगे तो एक ही रेखा खंड खींची जा सकती है। इस तरह से हमारा ये चौथा सवाल पूरा होता है। पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल इसमें है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनानी है, उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। जैसे 5वें का A दे रखा है, रफ आकृतियां बनानी है आपको कंडीशन के अनुसार। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग एक रेखाखंड AB बनाओगे, इस पर P लगा दीजिए कहीं भी। ये हो गया पहले। इसी तरह से दूसरे में हमसे बोला गया रेखाएं अक्ष वाई और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। दो रेखाएं हैं, एक का नाम अक्ष वाई है और एक का नाम PQ है, वो दोनों प्रतिच्छेद करती हुई होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग अक्ष वाई दिखा दोगे इसको और फिर इसको PQ दिखा दोगे और ये M बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है। C बिंदु है, इसमें रेखा L पर एक रेखा खींचेंगे हम, L ये खींच ली हमने, इसका नाम है L। रेखा L पर EF स्थित है, तो यहाँ पे E दिखा दो, यहाँ पे F दिखा दो। EF स्थित है परंतु D स्थित नहीं है। D इस रेखा पर स्थित नहीं होना चाहिए, तो आप D को बाहर दिखा दें। ये लीजिए यहाँ पे D इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। D को कहीं भी ऊपर नीचे दिखा सकते हो, या फिर इस तरह से आप लोग इसको मिला भी सकते हो, तो ये किरण बन जाएगी। ये D बिंदु E L रेखा पर नहीं है। उसके बाद में D इसमें दिया है, चौथा D। D को देखिए,
रेखा ओपी, इस तरह से रेखा का चिन्ह है, और रेखा ओ क्यू, ये दो रेखाएं हैं, बिंदु ओ पर मिलती है, बिंदु ओ पर मिलती है। तो प्रतिच्छेद करवा दो दो रेखाओं को, इस तरह से और इस तरह से। ओ बिंदु लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ओ बिंदु यहाँ लिख देंगे। अब एक तो ओ पी है तो ओ पी ले लो, और दूसरा है ओ क्यू। ओ क्यू चाहे कोई सी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ, जैसे हम यहाँ ले रहे हैं। अब इनका यहाँ पे कोई उच्चता नहीं है, और इस तरह से ये आकृति बन जाएगी, ओ पी और ओ क्यू, यहाँ पे दोनों में प्रतिच्छेद करेंगे। इस तरह से हम ये आकृतियाँ बना लेंगे। उसके बाद में अंतिम सवाल है, छठा सवाल, इसमें आप लोग ये स्वयं करोगे। रेखा एम एन की संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। आपको केवल ये आकृति देखना है। मैं यहाँ पे आपको सवाल दिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको। सवाल नंबर 6 देखिए, इसकी आकृति दी हुई है। इस आकृति को देखकर इन सवालों के आपको जवाब देना है। इसके बाद में इसके आगे भी है सवाल, इसके ऊपर देखिए, ये रहे। इस तरह से ये हमारे पास 17 प्रश्नावली 4.1 के 6 तक सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।